गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। मैंने आपको अभी तक 3rd चैप्टर तक पढ़ा दिया था। कल आपके पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने 4th चैप्टर पढ़ाया था वाटर का क्या यूज़ होता है, कैसे किस स्रोत से वो पाया जाता है और कैसे उसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्टोरिंग ऑफ वाटर को कैसे स्टोर करते हैं। थ्रू रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है, बारिश है, वो एक मुख्य स्रोत होता है पानी का, जो होता है मेन, हमें मिलता है रेन से। बट इट डज़ नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर। लेकिन बारिश पूरे साल तो होती नहीं है। सो वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। इसलिए हमें ज़रूरत है कि उस वाटर को स्टोर करें और उसको सुरक्षित रखें पानी को। दिस इज़ डन बाय बिल्डिंग्स, डैम्स, कैनल्स एंड रिजर्वायर्स। ये कैसे होगा? बिल्डिंग्स बनाने में, जैसे डैम बनाया, डैम के थ्रू पानी को कंजर्व कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। कैनाल्स, नहरें बनाकर, और रिजर्वायर्स और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पानी एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं, स्टोर करके। यहाँ पे देखिए डैम का पिक्चर है, कैनाल नहरों का है, और रिजर्वायर जैसे पॉन्ड है, वेल है और रिवर्स हैं, इन सब के थ्रू हम वाटर को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। डैम क्या होता है? बांध। अ डैम इज़ अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक और ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। डैम वो होता है, एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है रिवर, नदी के अक्रॉस, मतलब किनारे पर, बीच में, और उसको होल्ड, मतलब उसको होल्ड करने के लिए, वाटर को रोकने के लिए वहीं पर पीछे की तरफ, या ब्लॉक करने के लिए जो फ्लो ऑफ रिवर वाटर, जो नदी का बहाव पानी का होता है, उसको रोकने के लिए एक डैम बनाते हैं, वॉल बनाते हैं बीचों बीच अक्रॉस। मतलब नदी के, आपने देखा होगा बांध बना रहता है जिसके ऊपर से नदी नीचे रहती है, रिवर रहती है, उसके नीचे से ऊपर से लोग चले जाते हैं, बांध बन जाता है, यहाँ से वहाँ तक के एक दीवार सी बनाई जाती है। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पानी है, वाटर है, हम स्टोर करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली बनाने के लिए जनरेट किया जाता है। इरीगेट फील्ड्स, इरीगेट मतलब वही सिंचाई करने के लिए खेतों को, एंड इवन फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और बहुत सारी घरेलू जो पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर का। फिर कैनाल क्या होता है? अ कैनाल इज़ अ चैनल ऑफ वाटर टेकन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ रिवर एंड इट इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड। कैनाल, जो कैनाल्स होते हैं, उसका भी हम यूज़ खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इस नदियों से, इसको वहाँ से निकलता है, कैनाल बनाया जाता है नदियों के थ्रू, उसको काट कर एक कैनाल बनाते हैं जिसमें वाटर स्टोर करते हैं, और इसका यूज़ हम फील्ड्स में, खेतों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। रिजर्वायर्स क्या होता है? रिजर्वायर इज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक बिल्ड बिहाइंड अ डैम टू स्टोर द ब्लॉक्ड वाटर ऑफ द रिवर। लेटर दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। रिजर्वायर वो होता है जो मैन मेड, आदमियों के द्वारा आर्टिफिशियल बनाते हैं। एक तो नेचुरल होता है जो प्रकृति के द्वारा ही रिवर्स वगैरह होती हैं, लेक्स होती हैं, लेकिन कुछ मैन मेड जो बनाते हैं अपने आप, जिसमें कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। उस तरीके की नदियाँ छोटी छोटी बनाते हैं, और इसको फिर बाद में और दूसरे एक्टिविटीज़ में काम में लाने के लिए यूज़ करते हैं। कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है? व्हेन वाटर वेपर्स कूल डाउन, जब जो पानी का वाष्पीकरण, जो भाप बन के उठता है, वो ठंडा हो जाता है। दे चेंज बैक इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो क्या हो जाता है, जब हम पानी को बॉयल करते हैं, कभी आपने देखा होगा, उस पर जो ढक्कन लगाते हैं, तो जब पानी खूब खौल जाता है, बॉयल हो जाता है, उसके बाद ढक्कन, जब पानी ठंडा होता है, तो ऊपर जो उसका जो जिससे हमने ढक रखा था, उसमें बहुत सारी ड्रॉप्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो ठंडा होने के बाद ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बारिश भी होती है, हम आपको बाद में बताएंगे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जो पानी, वाटर जो है, वो भाप बनकर वापस जब ठंडा होता है तो वो ड्रॉप्स में, पानी की बूंदों में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। हैव यू इवन ऑब्जर्व ड्रॉप्स टू वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास फिल्ड विद कोल्ड ड्रिंक? आपने कभी ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया है कि जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो बूंदें होती हैं पानी की, जो नीचे सरफेस, जैसे कहीं हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख देते हैं या ग्लास में भर के रख देते हैं, फिर उसे हटाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लास के ऊपर भी ड्रॉप्स आ जाती हैं। ये देखिए, जो ठंड से, उसकी जो नमी से ऊपर भी ठंडा, और बॉटल पे भी आ जाता है, और नीचे सतह पे भी पानी पानी आ जाता है, वो सारी कूल डाउन होकर ड्रॉप्स बन जाती हैं। दीज ड्रॉप्स आर एक्चुअली कंडेंस वाटर वेपर्स। ये जो ड्रॉप्स होती हैं,
एक्चुअली मतलब सचमुच में कंडेंस वाटर होता है। कंडेंस जो कि ये ठंडा होने का कूल डाउन होकर वाटर वेपर भाप बन जाता है, या ठंडे में भी हो सकता है, हॉटनेस में भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो प्रोसेस इवेपोरेशन का होता है या कंडेंसेशन का होता है, ये दो मुख्य फैक्टर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं पानी का जो अर्थ पे वाटर है उसके बैलेंस को संतुलित बनाकर रखते हैं। दे रेगुलेट द वाटर साइकिल ऑन और रेन साइकिल, और ये रेगुलेट करते हैं, मतलब रेगुलर होता है, वाटर साइकिल बनता है और रेन साइकिल होता है, जिसके थ्रू इसका बैलेंसिंग संतुलन बना रहता है। दे कॉज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एयर एंड देन बैक टू वाटर बॉडीज। ये कारण होता है कि लगातार जो मूवमेंट पानी का जो होता है, वाटर बॉडीज जहाँ पर नदियाँ होती हैं, वो हवा में कैसे मतलब जाता है। पानी जब गर्म बहुत हीट हो जाता है या ठंडा होता है तो वो वापस फिर वाटर बॉडीज़ फिर नदियों में आ जाता है। जैसे कि नदी बहुत गर्मी है, धूप से जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है, और फिर जब वो कूल डाउन होता है तो ठंडा होकर रेन के थ्रू नीचे आ जाता है, उसी के थ्रू नदियाँ फिल होती हैं, और रेन जो मुख्य स्रोत है वाटर का। वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक रिसोर्सेज स्रोत जो है वाटर बहुत ही कीमती होता है सभी के लिए। वी मस्ट यूज़ वाटर यूडियसली एंड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज। हमको जो पानी का यूज़ है बहुत ही अच्छे से और इसको बचाव करना चाहिए, इसके वेस्टेज मतलब इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए वाटर को। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है? देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो हवा में वाटर वेपर्स मतलब पानी जो उड़कर भाप बताया था मैंने आपको, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, रूप में मिलता है। व्हेन वाटर गेट्स हीटेड, जब पानी गेट हीटेड मतलब गर्म होता है तो क्या होता है? इट चेंज इनटू स्टीम, तो वो भाप में बदल जाता है, और वाटर वेपर्स या फिर वाटर वेपर्स जो ऊपर ड्रॉप्स होती हैं एंड गोज़ इनटू द एयर, और हवा में होता चला जाता है। जो नदियों का पानी या कुछ भी हम हीट करते हैं एयर के थ्रू हवा में चला जाता है। दिस चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स आर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो ये वाटर हीट होने के बाद वाटर वेपर भाप बनकर उड़ जाता है हवा में, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। देयर आर मैनी कंडीशंस इन विच द वाटर इवेपोरेट्स फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंडीशन स्थिति होती है कि जबकि वाटर इवेपोरेट तेज़ी के साथ वाष्पीकरण होकर उसका हो जाता है। तो कौन कौन से? फॉर एग्जांपल में जैसे वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ लेफ्ट इन ओपन। पानी तब इवेपोरेट उड़ जाता है तेज़ी के साथ जब हम इसको खुले उसमें धूप में कहीं पर छोड़ देते हैं। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई। और जब वाटर इवेपोरेट तब भी बहुत तेज़ी से होता है जबकि हवा बहुत ड्राई होती है। ड्राई मीन्स कि गर्मी बहुत पड़ रही होती है, गर्म हवा चलती तब। तो आपने देखा कपड़े कैसे सूखते हैं, जब गीले कपड़े होते हैं तो वो एयर ड्राई होता है, तभी तो उससे पानी उसका उड़ जाता है कपड़ों का, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। You must have seen clothes take a long time to dry in the monsoon season because the air is full of moisture. In summer season, the air is dry, so clothes dry quickly. The evaporation becomes फास्टर ऑन सनी डेज। देखो ये जो चीज़ हम आपको बता रहे थे यहाँ पर लिखा है कि आपने देखा होगा कपड़ों को बहुत लंबे समय तक जब ड्राई मतलब गर्मी के मौसम में पड़े रहते हैं तो वो ड्राई जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो एयर हवा है वो फुल ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर की नमी की मात्रा होती है। और समर सीजन में क्या होता है? एयर इज़ ड्राई। जब एयर ड्राई रहती है तो क्लोथ जल्दी क्विकली से सूखते हैं, और जब रेनी सीजन या ऐसा ठंडी का मौसम होता है तो उनमें एयर में मॉइस्चर होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कपड़ों को सूखने में। द इवेपोरेशन बिकम फास्टर ऑन सनी डे। और जो गर्मी के समय में इवेपोरेशन जल्दी होता है, क्योंकि गर्मी में कोई भी चीज़ पानी वगैरह जल्दी सूख जाती है, इवेपोरेट होकर उड़कर चली जाती है। जैसे छत पे भी कहीं पानी है, बहुत तेज़ धूप है, तो अपने आप उड़ जाता है, एयर में हवा में चला जाता है। वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द सरफेस इज लार्ज। वाटर जो पानी है वो तेज़ी से वाष्पीकरण उसका होता है जब जो सतह उसकी बड़ी होती है, कहीं ज़्यादा खुले में है तो वो जल्दी हो जाता है। द वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट स्प्रेड ऑन लार्ज एरिया। बहुत बड़े एरिया, लार्ज एरिया में भी पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। देयरफॉर वी स्प्रेड आवर क्लोथ्स टू ड्राई देम। इसलिए हम क्लोथ्स को सुखाने के लिए वहाँ पर रखते हैं। इफ़ नॉट स्प्रेड प्रॉपरली, अगर हम अच्छे से उसको नहीं स्प्रेड करेंगे, फैलाकर ढंग से रखेंगे, दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। इसलिए हम कपड़ों को मतलब अच्छे से पूरे लार्ज एरिया में फैला कर रखते हैं, तभी वो सूख पाते हैं। अगर हम उसको नहीं रखेंगे लंबे समय तक तो वो नहीं सूख पाएगा।
वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी। हवा जब चलती है तब भी बहुत तेज़ी से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। पोर वाटर इनटू 2 स्मॉल कंटेनर्स। आप 2 बर्तनों में पानी लीजिए, डालिए उसमें। कीप वन अंडर द मूविंग फैन एंड द अदर इन द रूम विद नो विंड। आप दोनों जो बर्तन लेंगे, ये देखिए 2 बर्तन आपको दिखाए हैं, एक को हवा में पंखे में रख दीजिए और दूसरे को जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है वहाँ पे रख दीजिए। वी विल सी दैट वाटर इवेपोरेट फास्टर अंडर द फैन। तो हम देखेंगे जो फ़ैन पंखे के नीचे पानी रखा है वो जल्दी उड़ जाएगा, और जो नहीं, जहाँ पर हवा नहीं है, देखिए नहीं उड़ा है। ठीक है। द वाटर इवेपोरेट फास्टर बिकॉज विंड हेल्प्स इन फास्ट इवेपोरेशन। वाटर जो है पानी इवेपोरेट उड़ता है तेज़ी के साथ, जबकि हवा उसको, विंड भी हेल्प करती है उसको इवेपोरेट, तेज़ी से इवेपोरेशन होने में। सो योर मदर कीप्स वेट क्लोथ अंडर द फैन ड्यूरिंग रेनी डेज। जब रेनी डेज होता है, बारिश का मौसम होता है, तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को पंखे में डाल देते हैं, तो उसमें भी वो सूख जाते हैं। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन हाई टेम्परेचर। जब ज़्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तब भी वाटर तेज़ी के साथ उड़ जाता है। हाई टेम्परेचर मेक्स द एयर हॉट एंड हेल्प्स इन फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्या होता है, हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, हवा गर्म होती है, वो तेज़ी से जो वाटर है उसको वाष्पीकरण या जल्दी उड़ा देती है, जल्दी सुखा देती है। तो आपने यहाँ पर वाटर के बारे में कई प्रोसेस, 5 प्रोसेस पढ़े हैं कि किस किस उसमें कंडीशंस में वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो आप इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझिएगा, और आपका जो नेक्स्ट वर्क है ईवीएस का, वो मैं आपको अगले वीडियो में या व्हाट्सएप के थ्रू आपके मैं उस पर ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। और तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो क्वेश्चंस, और हम व्हाट्सएप पर लिख के या फ़ोन के थ्रू, और मैं आपको समझा देंगे, और आप अच्छे से इसको वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। तब तक के टेक केयर, गुड बाय।